नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हो सकता है कि अधिकांश लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हो सकता है कि 90% लोगों को सोच से परे हो। इस वीडियो का निर्माण हुआ है 25 फरवरी 2021। 25 फरवरी 2021 की घटना से इस वीडियो का निर्माण हुआ है। दोस्तों 25 तारीख 2021 को क्या हुआ था? उस दिन एक डिजिटल स्ट्राइक हुई थी। स्टूडेंट और टीचर ने मिल करके डिजिटल स्ट्राइक किया था गवर्नमेंट के ऊपर। ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, इसको ट्रेंड कराए थे। ये हुई थी डिजिटल स्ट्राइक। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद भी ट्रेंड किया, सब कुछ हुआ। इस स्ट्राइक के बाद भी किसी के सर पर जूं तक नहीं रहेगी। तो इस घटना को देख करके आज इस स्ट्राइक के 7 से 8 दिन हो चुके हैं। तो इस घटना को देख करके जो प्रतिक्रिया अभी गवर्नमेंट की तरफ से और जिस संस्था के लिए यह स्ट्राइक हुआ था, उन सब की प्रतिक्रिया को देख करके इस वीडियो का निर्माण हुआ है। दोस्तों क्या है कि अधिकांश स्टूडेंट एसएससी के होते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी सारे वैकेंसीज़ को एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो ये एक संस्था है। अधिकांश स्टूडेंट तकरीबन 40 से 50% स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी की तैयारी करते हैं। इसमें कई एग्ज़ाम शामिल होते हैं, कई तरह की जॉब्स शामिल होती हैं, तो इसलिए स्टूडेंट इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे हुआ क्या कि ये संस्था जो है, ये संस्था बहुत कुछ सालों से बहुत गड़बड़ कर रही है, बहुत इसमें कमियां आ चुकी हैं। तो इसी के बारे में बात पहले कर लेते हैं। तो एसएससी संस्था जो है ये क्या है कि काफ़ी दिन से एग्ज़ाम ले रही है, उसके बाद में उसके रिज़ल्ट को देने में बहुत टाइम लगा दे रही है। 2018 में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट 2021 में आया। फिर उसके बाद में जब रिज़ल्ट निकल गया, उसके बाद कह रही है कि पेपर गलत था, फिर क्या पेपर बिल्कुल ईजी था। तो इस तरह का नाटक कर रही है। अगर आप इसका ध्यान से पूरा नाटक समझें तो इसका मतलब ये है कि ये जॉब देना ही नहीं चाहती। उसके बाद में ये जॉब क्यों नहीं देना चाहती, इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो इसे अब आगे अभी वीडियो में समझ में आएगा कि इसका क्या मकसद है। फिर उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट का प्रेशर। तो गवर्नमेंट अगर ये जॉब नहीं कंडक्ट करा रही, जॉब नहीं देना चाहती, नहीं पेपर कराना चाहती, तो इस पर गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए कि गवर्नमेंट इसको सही करे। लेकिन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर चुपचाप है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी जॉब देना नहीं चाहती, गवर्नमेंट भी आगे जॉब को एक्सपेंड नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे बात यही निकल के आती है कि कोई जॉब देना ही नहीं चाहता। स्टूडेंट इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में पता नहीं कितनी कितनी सिचुएशन से गुजर करके इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। 25 से 30 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब इसके पास जॉब मांगने जाते हैं तो ये नाटक करने लगती है एसएससी। तब ऐसे सिचुएशन में करे क्या स्टूडेंट? पहले पढ़ाई करे, उसके बाद में पेपर के लिए लड़े, उसमें पास हो जाए तो जॉब के लिए लड़े, फिर क्या क्या करे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट के लाइफ के साथ काफ़ी खिलवाड़ हो रही है। तो आज स्टूडेंट के फेवर में हम कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों अब क्या करना है? जॉब एसएससी भी नहीं देना चाहती, गवर्नमेंट भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो ऐसे में अब क्या करना है? यहाँ पे जॉब क्यों नहीं देना चाहती? हर कंट्री चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हो, सब कुछ हो, सब सारी व्यवस्था अच्छी चले। तो यहाँ पे जॉब क्यों नहीं? यहाँ की सरकार ऐसा क्यों नहीं कदम उठा रही है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है बदलती टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी बदल रही है। उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब दोस्तों हुआ क्या है कुछ सालों से कि पहले जो 1000 लोग काम करते थे उसे अब 100 से 200 लोग आराम से कर ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, मशीन की मदद से। तो वहाँ से क्या हुआ? 800 जॉब तो कैंसिल हो गई। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अभी अपनी आर्मी की, अगर आर्मी की एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पहले मैनुअल लोग लड़ते थे, आदमी से आदमी लड़ते थे बॉर्डर पर। लेकिन अब क्या हो गया है? अब मशीनों से लड़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी विकास कर रही है तो टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जब ये टेक्नोलॉजी इंसान की जगह को जब कवर कर रही है तो इंसान कहाँ जाए? अगर अब भी हम अगर मैनुअल ही लड़ते रहेंगे, हमारा विपक्ष जो कंट्री है वो हमसे अगर टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ रही है, उसके बाद में हम मैनुअल लड़ें तो हम हार जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, मैनुअल चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आदमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कम लोग रहेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहेगी। कम लोग जॉब करने वाले होंगे, मशीन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मशीन की मदद से लड़ाइयाँ होंगी। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अब हमको दिमाग लगाना होगा। अब हमें ये जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था इसको छोड़ करके
या इसके साथ ही हमें अब नए सिस्टम पे प्रवेश करना चाहिए, नए सिस्टम पर उतरना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। ये जो ऑटोमेशन का ज़माना चल रहा है इसको सीखना चाहिए। ऑटोमेशन अब बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये सब सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी कुछ भी अपनी मेहनत कर लें, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप रोज़गार के लिए भटकेंगे। और वहीं अगर आपके पास स्किल्स है तो आप क्या पढ़ाई किए हैं क्या नहीं कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं भी अपने स्किल्स से अपने रोज़गार को बना सकते हैं। तो दोस्तों स्किल्स पे फोकस करना है। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये तो हमें स्किल्स पे फोकस करने नहीं देता, क्योंकि ऐसा बनाया ही गया है कि स्किल्ड लोग पैदा ही नहीं हो, सब सिर्फ किताबी कीड़े बने। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो है इसको बदलना पड़ेगा और धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इसको बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जो बदल रही है वो तो बहुत तेज़ बदल रही है। तो अब क्या करना है, स्टूडेंट से मेरा बस एक ही एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, आप लोग स्किल्स पे फोकस करिए, स्किल्स सीखिए। आप लोग से जो हो सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब तो इतनी कैटेगरी हो गई हैं स्किल्स की, इतनी माइक्रो कैटेगरी हो गई हैं कि अगर आप एक छोटी सी स्किल्स की कैटेगरी पकड़ लेंगे, अगर उसको आप सीख जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप रोज़गार अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों बस यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि स्किल्स पे फोकस करिए। आपके पास स्किल्स होना चाहिए, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। तो हुनर पे फोकस कीजिए, स्किल्स पे फोकस कीजिए, आप अपने लिए जॉब बना लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक विचार था जो काफ़ी दिन से दिल में ऐसे बना था, तो इसको मैंने आपके साथ शेयर करना सही समझा। अब आप लोग क्या समझते हैं इस घटना से, क्योंकि हमें घटनाओं से सीखना चाहिए। जो हमें सीखना चाहिए उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको आगे तक बताना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। तो ये घटना से हमने जो सीखा वो आपके साथ एक्सप्लेन किया, सब आपको विस्तार रूप से बताया। अब आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, आप भी कमेंट में खूब विस्तार रूप से बताएं, ताकि हम लोग मिल करके एक अच्छी सोच का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।